Hello everyone, welcome to the Daily Hindu Analysis. We've been doing this from the 25th of June. In case you're watching it, like you've just started watching it, please make sure that you're watching the previous videos so that all your current affairs are getting ready, right? In case you're preparing for the CLAT examination, your newspaper session will be ultimately important for your a lot of legal questions. Complete GK coverage will be there. This is gonna be helpful in your passages that you get in your language and the CR section. If you're preparing for the IB-MAT examination, your personal interview plays a very vital role, as all of us know. Like if you're preparing for the IB-MAT Indore exam, 35% weightage is given to your interviews, right? So this will be very crucial for your interview stage. And thirdly, if you're preparing for the CUT examination, this will be of use if you have general test as one of your papers, because it has current affairs and static GK as one of its most important part, right? So without wasting any time, also in case you want the PDF of the session, you can install our app. It's available on both App Store and Play Store. App Store पे you go and search My Institute. उसके बाद there would be this section wherein they would ask you the organization code. The organization code is IRAVU. प्ले स्टोर के पे तो आप डायरेक्टली जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो. चलो पहली न्यूज़ पे आते हैं. तो न्यूज़ सेज ट्रम्प्स 25% टैरिफ एंड पेनाल्टी सेट टू हिट इंडिया. अब देखो क्या है, इसको हम पहले से कवर करते आ रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. देखो आपस में ना बहुत सारे कंट्रीज आपस में ट्रेड करते रहते हैं. आपस में कंट्रीज क्या करते हैं, ट्रेड करते रहते हैं. तो लेट्स से दिस इज यूएस, है ना, एंड दिस इज इंडिया. दिस इंडिया. नाउ इंडिया वुड बी सेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू यूएस, एंड द वाइस वर्सा वुड आल्सो बी हैपनिंग. सो यूएस वुड आल्सो बी सेंडिंग अस सम गुड्स एंड सर्विसेज. तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ टैक्सेस लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं. मान लीजिए अब इंडिया में भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यूएस में भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मोबाइल फ़ोन्स, है ना. तो अब हम ये चाहते हैं कि इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज़ भी फ़ोन मैन्युफैक्चर करें. ये मैन्युफैक्चरिंग विल ओनली बी पॉसिबल जब उस फ़ोन का डिमांड हो. डिमांड क्रिएट करने के लिए अब यूएस से भी फ़ोन्स आ रहे हैं. नाउ कंज्यूमर विल से दैट मुझे तो बेटर चीज़ चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ मेड इन इंडिया और मेड इन यूएस. तो हमें अपनी फ़ोन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आने वाली चीज़ों पे कुछ बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर सके. नाउ योर बैरियर्स कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स. या तो आप लगा दोगे ट्रेड टैरिफ बैरियर, या फिर आप लगाओगे नॉन टैरिफ बैरियर. टैरिफ मतलब होता है टैक्स. तो लेट्स से यूएस से कोई चीज़ आई तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया. मान लो 50 रुपये का चीज़ आया, नॉट गेटिंग इनटू डॉलर्स, 50 रुपये की चीज़ आई. अब इंडिया में वो चीज़ 70 रुपये की बनती है, तो आपने इस पर 20 रुपये टैक्स लगा दिया. अब 70 का ये भी हो गया, 70 का इंडिया का प्रोडक्ट भी हो गया. अब इंडिया के प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ गए. नहीं तो 50 वाली चीज़ आती तो काम खत्म था. इसीलिए आप देखोगे इंडिया यूएस डील में हम जो मिल्क यूएस से आ रहा है उसको धीरे धीरे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ यूएस स्टार्ट्स इंपोर्टिंग मिल्क इनटू इंडिया, द इंडियन फार्मर्स माइट फेस अ लॉस ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़. तो एक तो हो गया टैरिफ बैरियर कि भाई टैक्स लगा दो, बढ़ा दो. और कभी कभी क्या होता है, हम नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, जिसमें हम टैक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे कहते हैं कि भाई हमें इसलिए नहीं चाहिए. अब जैसे इंडिया है, यूएस मिल्क को इसलिए इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि जो तुम्हारा मिल्क है दैट इज नॉन वेज मिल्क. नॉन वेज मिल्क मतलब जो तुम्हारे कैटल्स मिल्क प्रोड्यूस करती है उनको तुम नॉन वेज फीड कराते हो, उनको कुछ ऐसे कैप्सूल्स देते हो जो दूसरे एनिमल्स के ब्लड से बने होते हैं. तो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर. मतलब बेसिकली सामान आने से रोकना है. अब चाहे टैक्स लगा के रोको, चाहे नॉन टैक्स कोई दूसरा वे ढूंढ लो. जैसे मान लो नाइकी का शू बहुत सारे कंट्रीज ने इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, यूएस लेने से मना कर दिए थे. क्यों? यूएस कह रहा था नाइकी जो कॉटन यूज़ करता है वो जिनजियांग में बनती है. जिनजियांग चाइना का ये वाला प्रोविंस, यहाँ पे रहते हैं यूगुर मुस्लिम्स. अब ये अमेरिका का कहना था कि चाइना यूगुर मुस्लिम्स को ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, इनको मारता पीटता है. तो और ये जो कॉटन नाइकी सोर्स कर रहा है दैट इज गेटिंग सोर्स फ्रॉम यूगुर मुस्लिम्स ओनली. तो नाइकी का भी स्टॉक नीचे गिर गया था. दिस इज कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर. फिर एक होता है टैरिफ बैरियर. अब यूएस कह रहा है कि जो इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं यूएस में, हम इस पर क्या देंगे, 25% रेट बैरियर, 25% टैरिफ. मतलब जो भी रेट होगा उस पर 25% हम रेट टैक्स लगा देंगे. अब जैसे ही वो 25% टैरिफ लगाएगा, 100% वो जो हम यहाँ से अपने वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस में, अब अगर मान लो 100 रुपये का वो यूएस में जा रहा था, 25% टैरिफ लगा तो अभी सामान हो गया 125 का. अब 125 का होते ही वो यूएस में महंगा हो गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना. एक चीज़ और याद रखो, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड होता है, इसमें इंडिया इज ट्रेड सरप्लस which means India is able to sell more goods and services to US rather than US selling us India. चाइना के साथ वी आर ट्रेड डेफिसिट. तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया से आने वाले गुड्स पे हम क्या लगाएंगे, 25%, जिस वजह से इंडिया से जाने वाले एक्सपोर्ट्स यूएस में
महंगे हो जाएंगे, 100 से 125 के हो जाएंगे, और यूएस में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर यूएस में कम होगी तो यहाँ पे उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, और हमें पता है अगर मैन्युफैक्चर डिमांड इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो इंप्लॉयमेंट कम होगा, इंप्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी, और सेविंग्स कम होगी तो वापस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट साइकिल गड़बड़ा जाएगी। तो हमारे जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉस फील होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लॉस उनको होगा। तो इस वजह से अभी 1 अगस्त कल लगेगी, और ये टैरिफ बैरियर्स भी इंडिया पे इम्पोज हो जाएंगे, ये टैरिफ बैरियर्स भी इंडिया पे इम्पोज हो जाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त। आगे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वी विल सी, आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं उस चीज़ को आई ट्राई मेक श्योर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेल। बट अभी तो याद रखो कि टैरिफ बैरियर्स होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जिसमें यूएस ने हम पे टैरिफ बैरियर लगाए। टैरिफ बैरियर लगाने से इंडिया से जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएस इंपोर्ट करेगा वो महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इंडिया में उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंडिया में प्रोडक्शन कम होगा तो इंप्लॉयमेंट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, सेविंग्स कम होगी। इसलिए बोला जा रहा है अब ये इस स्टेप से इंडिया में बहुत सारी जॉब लॉस होने वाली है, क्योंकि भाई फैक्ट्री पहले 100 बना रही थी, अमेरिका में 100 रुपये का बिकता था, अभी अमेरिका में 150 का हो गया। तो अब फैक्ट्री शायद 100 का प्रोडक्शन ना करके 50 का प्रोडक्शन कम करेगी, 50 प्रोड्यूस करेगी, 50 प्रोड्यूस करेगी तो इंप्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगी, वर्कफोर्स जो उसको रिक्वायर्ड अपने आप कम हो जाएगी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब देखो ये सब सवाल इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, राइट। पैसेज दे देगा, वहाँ टैरिफ बैरियर लिख देगा, नॉन टैरिफ बैरियर लिख देगा, कैसे समझोगे? पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे तो यू विल बी क्लोजर टू द आंसर, राइट। चलो